अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक हैं, गार्डनिंग भी कर रहे हैं। तो सर्दी की जो सब्ज़ियां हैं वो हम ले चुके हैं, उनसे हार्वेस्टिंग, और अभी तक भी उनकी हार्वेस्टिंग जो है वो चल रही है। तो गर्मी की सब्ज़ियां लगाने का टाइम आ गया है। मैं काफ़ी दिनों से उसकी वीडियो आप लोगों के साथ ना शेयर कर पाई हूँ, ना ही आप लोगों को बता पाई हूँ कि मैं क्या लगाने वाली हूँ। तो अभी शुरुआत मैं कर रही हूँ, थोड़ा मैं फ्री हुई थी। तो यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले जो है मट्टी की तैयारी। उस मट्टी की तैयारी में मैं मट्टी का ना मिक्सचर बना रही हूँ। इसको मैंने सिर्फ 2 दिन की धूप लगवानी है। कुछ मिक्सचर मैं बना चुकी हूँ, क्योंकि साथ वीडियो बनाना ना बड़ा ही मुश्किल काम लगता है। लेकिन फिर ख्याल आया कि चलें कोई बात नहीं, थोड़ा शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी मट्टी जो है वो मिक्स कर ली है, और इतनी अच्छी हमारी ये वेल ड्रेन मट्टी जो तैयार होगी कि जो भी हम इसमें सीड्स लगाएंगे ना, वो जर्मिनेंट, उनकी जर्मिनेशन जो रेट है ना वो 100% होगा। और हमें ज़ाहिर बात है फिर उनसे हम हार्वेस्टिंग भी ले सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि कम से कम इतनी सब्ज़ी लगा लें कि जो हम लोग पसंद करते हैं, एक हरियाली टाइप आपके घर में हो जाए, और जब आप उससे हार्वेस्टिंग करें तो आपको जो है वो सुकून मिले। अभी इतनी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, तो मैं यहाँ धूप में बैठ के वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने ना परिंदों का जो वेस्ट होता है, मेरे पास परिंदे हैं, आप लोग अक्सर मेरी वीडियोस में आवाज़ भी सुनते हैं, और अक्सर मैं आप लोगों के साथ ना उनकी अपडेट भी शेयर करती रहती हूँ। तो परिंदों का ना वेस्ट निकाल के तो हम लोग ना ये देखें इस तरह बोरों में ना भरते रहते हैं। तो मैंने पूरा एक बोरा खाली किया है। परिंदों का जो वेस्ट बचा हुआ था, ये यहाँ पे ये देखें, ये सारा जो परिंदों का वेस्ट है, इसमें जो चावल की जो होता है छिलका वो भी है, इसमें सूरजमुखी के छिलकों का कवर भी है, और इसमें काफ़ी कुछ है जो हमारे काम आ सकता है। और उसके अंदर मैंने सारा जो वेस्ट आ गया हमारा, मट्टी को जितना भी लाइट वेट करना था वो हमारा ये मटेरियल करेगा। और उसके बाद ये हमारा नेचुरल फर्टिलाइज़र जो है वो भी उसके तौर पे भी ये काम करेगा। अगर आप लोगों ने मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो मुर्गियों का जो वेस्ट होता है, जो मुर्गियों की जो पी होती है, आप उसको भी मट्टी में मिला सकते हो। मेरे पास बर्ड्स हैं, तो मैं बर्ड्स की जो है जितना भी कचरा वेस्ट निकलता है, उनके जो पंख वगैरह होते हैं वो हटा देती हूँ। ये देखें, इसमें मैंने अब राख शामिल किया है, क्योंकि अगर कोई दाना वगैरह रह गया तो फिर इसमें फंगस का बाइस बनेगा। राख मैंने शामिल की है। उसके बाद ये देखें, ये पॉट्स जो हैं मैं ये सारे यहाँ पे खाली कर रही हूँ। एक मैं खाली कर चुकी हूँ, दूसरा भी अभी खाली करूँगी। और उसके बाद मैंने राख इसलिए शामिल किया है कि ताकि फंगस ना लगे। और इसके बाद अब इसमें मैं किचन वेस्ट जो है कंपोस्ट वो शामिल नहीं करूँगी। रेत जो है हम बर्ड्स के नीचे वैसे ही डालते हैं, तो रेत भी हमारी इसके अंदर शामिल हो गई, और सिंपल जो मेरे गार्डन की भालू मिट्टी है वो इसके अंदर शामिल है। तो ये हमारी एक रिच सॉइल तैयार हो जाएगी हमारी किचन गार्डनिंग के लिए। तो इंशाल्लाह जब भी मैं सब्ज़ियां लगाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और सब्ज़ियां लगाने का पूरा तरीका और जो मैं लगा रही हूँ वो सारी सब्ज़ियां आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 2 दिन की इसके धूप लगवानी है, और ये हमारी मिट्टी जो है वो मैं एक बोरे में भर के रख लूँगी। हमारी मिट्टी जो है तैयार है। अब हम इसको चाहे फर्टिलाइज़र दें या ना दें, हमारी मिट्टी से ही उसको बीज को ताकत मिलेगी, और वो हमारे लिए अच्छी हार्वेस्टिंग का बायस बनेगा। छोटी सी वीडियो है मिट्टी बनाने की, पहले भी तरीका शेयर करती हूँ, ये भी तरीका आपके साथ मैंने शेयर किया। एक वेस्ट चीज़ को आप कैसे इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगे धूप की वजह से, तो हमारी मिट्टी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।